क्या सच में ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आपकी सोच बदल जाएगी? क्या सच में शाहजहां ने इसे सिर्फ अपनी बेगम के लिए बनवाया था, या इसके पीछे था एक गहरा राजनैतिक और आध्यात्मिक मकसद? और क्या वो कहानियां सच हैं कि मजदूरों के हाथ काट लिए गए, या एक काला ताजमहल बनने वाला था? आज हम आपको ताजमहल की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो किताबों में पूरी नहीं मिलती, जो गाइड आपको नहीं बताते, और जो सच और मिथक के बीच कहीं छुपी हुई है। तो चलिए चलते हैं आज के सफर पे हिडन क्रॉनिकल्स के साथ। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कहानी शुरू होती है सन 1631 से। मुगल बादशाह शाहजहां अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के साथ एक युद्ध अभियान पर थे। मुमताज सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, वो उनकी सलाहकार थीं, उनकी सबसे भरोसेमंद साथी। लेकिन उसी सफर के दौरान मुमताज महल की मौत हो जाती है, अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय। उस पल एक बादशाह टूट जाता है, इतना कि कहा जाता है उसने कई दिनों तक किसी से बात तक नहीं की। यहीं से जन्म लेता है ताजमहल। लेकिन क्या यह सिर्फ प्यार की निशानी थी? इतिहास कहता है शाहजहां ने ताजमहल को सिर्फ एक मकबरे के रूप में नहीं, बल्कि जन्नत का प्रतीक बनाकर बनवाया था। यानी यह सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि धरती पर जन्नत का एक मॉडल था। सन 1632 ताजमहल का निर्माण शुरू होता है। 20,000 से ज्यादा कारीगर भारत, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से बुलाए जाते हैं। सफेद संगमरमर राजस्थान के मकराना से आता है, और कीमती पत्थर चीन, श्रीलंका और अफगानिस्तान तक से लाए जाते हैं। सैकड़ों हाथी इन पत्थरों को ढोते हैं और 22 साल तक दिन रात काम चलता है। लेकिन असली सीक्रेट यहां से शुरू होता है, ताजमहल की बनावट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक परफेक्ट साइंस है। हर चीज पूरी तरह से सिमेट्रिकल है। चारों मीनारें थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वो मुख्य मकबरे पर न गिरें। और सबसे हैरान करने वाली बात, ताजमहल का रंग बदलता है। सुबह गुलाबी, दिन में सफेद और रात में सुनहरा, क्योंकि इसका संगमरमर रोशनी के साथ रंग बदलता है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मिथक की। क्या सच में मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे? फिल्मों और कहानियों में ये बात बार बार दिखाई जाती है, लेकिन इतिहास में इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। बल्कि रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कारीगरों को पूरा भुगतान किया गया था, और उन्होंने बाद में भी कई इमारतों पर काम किया। यानी ये कहानी सिर्फ एक अफवाह है। अब दूसरा रहस्य, काला ताजमहल। कहा जाता है शाहजहां यमुना नदी के उस पार एक काला ताजमहल बनवाना चाहते थे, जो सफेद ताज का मिरर होता। लेकिन इतिहासकार कहते हैं इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है। शायद ये सिर्फ एक कहानी है जो समय के साथ सच जैसी लगने लगी। ताजमहल में कई ऐसे कमरे हैं जो आम जनता के लिए बंद हैं। क्यों? इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहां ऐतिहासिक संरचना को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उन कमरों में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो सामने नहीं आने दिए जाते। सच क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय कहा जाता था, लेकिन अधिकतर इतिहासकार इस बात को खारिज करते हैं। उनका कहना है कि ताजमहल की पूरी संरचना मुगल वास्तुकला के अनुसार बनाई गई है। तो सच क्या है? सच ये है कि इस विषय पर अभी भी बहस जारी है, लेकिन ठोस सबूतों की कमी है। अब एक और छुपा हुआ सच, ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मस्जिद, गेस्ट हाउस और एक बड़ा बागीचा शामिल है। ये बागीचा 4 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसे 4 बाग कहते हैं। ये इस्लामिक जन्नत के 4 नदियों का प्रतीक है। यानी ताजमहल का हर हिस्सा एक धार्मिक और आध्यात्मिक सोच से जुड़ा हुआ है। अब एक और गहरी बात, ताजमहल के अंदर जो कब्रें दिखती हैं वो असली नहीं है। असल कब्रें नीचे बनी हुई हैं। ऊपर जो दिखता है वो सिर्फ एक प्रतीक है। और शायद सबसे भावुक सच, शाहजहां जिसने ये इमारत बनवाई, वो खुद अपनी जिंदगी के आखिरी साल कैद में रहा।
अपने ही बेटे औरंगजेब द्वारा, आगरा के किले में जहां से वो ताजमहल को दूर से देखता था, हर दिन अपने प्यार की याद में। जब शाहजहां की मौत हुई, उसे भी मुमताज के पास ही दफनाया गया। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, ताजमहल पूरी तरह से सिमेट्रिकल है, लेकिन शाहजहां की कब्र थोड़ी सी साइड में है, क्योंकि वो बाद में जोड़ी गई थी। यानी जिस इमारत को हम परफेक्ट मानते हैं, उसमें भी एक अधूरापन है, एक इंसानी कहानी की तरह। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसकी असली कहानी समझ पाते हैं। तो आखिर ताजमहल का सच क्या है? क्या यह सिर्फ प्यार की निशानी है, या एक बादशाह की ताकत का प्रतीक, या फिर एक ऐसी कोशिश जिसमें इंसान ने धरती पर जन्नत बनाने की कोशिश की? शायद ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक साथ प्यार भी है, सत्ता भी है, कला भी है और आध्यात्मिकता भी। और इसीलिए ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं, एक एहसास है जो हर देखने वाले के लिए एक अलग कहानी कहता है। जब अगली बार आप ताजमहल को देखें, तो सिर्फ उसकी खूबसूरती मत देखिए, उसके पीछे छुपी उस अधूरी कहानी को महसूस कीजिए, क्योंकि कभी-कभी सबसे खूबसूरत चीजों के पीछे सबसे गहरे राज छुपे होते हैं।